हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सेंटर पर। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग तैयार करके जाते हैं तो आपका यहाँ से 4 नंबर बिल्कुल आसान तरीके से मिलने वाला, ठीक ना। तो कैसे लिखना होगा, कैसे बताना होगा, मैं आप सभी को बड़ी आसानी पूर्वक से बताऊँगा। क्या क्या है, सबसे पहले आपका क्वथनांक है। क्वथनांक, उसके बाद हिमांक और नमन में अंतर है, क्या है, किस प्रकार आपको इसका परिभाषा, उदाहरण और फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक ना। ये देख ही सकते हैं दोस्त, ये क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर साल बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं सेट में पूछा जाता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको तैयार करके जाना है। तो चलिए आप सभी को आसान तरीके से बताते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले आपका आता है क्वथनांक। भाई व्हाट इज क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, तो समझते हैं क्वथनांक क्या होता है। पहले इसको समझते हैं अपने भाषा में। भाई क्वथनांक होता है कि जब किसी विलायक में, विलायक क्या होता है भाई, अगर आप लोग चीनी पानी मिला रहे हैं तो ऊपर वाला जो रहेगा, मान लीजिए शर्करा है, तो शर्करा एक प्रकार का विलेय है, और नीचे जब चीनी और पानी पूरी तरह से मिल जाएगा तो उसको हम विलायक बोलते हैं। अपने भाषा में समझना है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। क्या है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है या घोला जाता है तो जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है। अपने भाषा में समझना दोस्त, कहने का मतलब, मान लीजिए कि जब कोई विलायक, विलायक क्या होता है भाई, हमने बोला आपको, ये यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिएगा ये कोई आपका कोई रखने वाला चीज़ है, यानी कि मान लीजिए कोई गिलास वलास कुछ भी है, मान सकते हैं यहाँ पर शर्करा, यूरिया, ग्लूकोज एक साथ हमने मिलाया, ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं मिला दिया। अब उसके बाद में मिलने के बाद जो ऊपर वाला तल रहेगा, ऊपर वाला चीज़ रहेगा, ये हमने मिला है विलेय, और जो मिलकर नीचे जम जाएगा उसको हम बोलेंगे क्या, पूरी तरह से मिल जाएगा तो उसको हम विलायक बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इसको समझेंगे। अब इसे हम लोग डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्त, डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं, इसको याद रखना होगा। अब इसको समझते हैं, किससे प्रदर्शित कर देंगे, तो देखिए डेल्टा टीबी बराबर होता है 1000 गुणे केबी। केबी क्या होता है, आप सभी को अभी इसमें आपको दर्शाने को मैं पूरा बता दूंगा। एक फार्मूला है, अगर आप लोग क्वथनांक का उन्नयन अगर आप परिभाषा लिखेंगे तो आप लोग जब ये लिखेंगे ना तो एग्जामिनर समझेगा कि लड़का पढ़ा लिखा है, आपको पूरी नंबर दे देगा, ठीक ना। क्या दोस्त, कि डेल्टा टीबी इक्वल 1000 गुणे केबी इंटू स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, ठीक है। ये आपका क्या होता है, परिभाषा होता है। अब ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो केबी मैंने लिखा हूँ, केबी ये मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, ठीक है। और जो डब्लू होता है, स्मॉल डब्लू, ये विलेय का भार होता है। तो अगला देखते हैं, एम जो होता है ये होता है विलेय का अणुभार होता है। और नीचे वाला जो होता है टीबी मैंने क्या लिखा है, टीबी जो होता है, डेल्टा टीबी है, यह क्वथनांक में उन्नयन होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। तो यहाँ पर क्लियर हो दोस्त। अब एक बात और आपका आता है कि डब्लू जो है, ये कैपिटल डब्लू, ये है विलायक का भार होता है। मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन आपको बता देता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर क्लियर हुआ आपका। चलिए तो आप लोग पहले इसका क्वथनांक का उन्नयन का जो परिभाषा, आप लोग उदाहरण सहित इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको अब हिमांक में अवनमन का परिभाषा बता देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये होता है, ये इसका कैसे लिखेंगे, चलिए इसको भी आसान तरीके से बता देता हूँ दोस्त। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग तैयार करके जाएंगे भाई, आपका 4 नंबर यहाँ से भी पक्का हो जाएगा। क्या है, हिमांक में अवनमन। अब हिमांक में अवनमन का परिभाषा किस प्रकार देना है, तो सेम वही उसी प्रकार है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है जो कि हमको देखना समझना, ठीक ना। कैसे लिखेंगे, देखिए किसी विलायक में, क्या है, किसी विलायक, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया विलायक क्या होता है, जो पूर्ण रूप से घुल जाए, मिल जाए, उसे हम लोग विलायक बोलेंगे, है ना। कि किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है, वहाँ मैंने क्या देखा था, वृद्धि होती है, यहाँ क्या होता है, कमी होती है। बस अंतर इतना ही है, ठीक ना। जो कमी होती है उसे हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्लियर हुआ दोस्त, बस इतना समझना है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं कि अगर आप लोग भूले नहीं तो इसको याद कर सकते हैं, बस 2 ही मिनट में याद हो जाएगा। क्या बोले कि किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य घोलने पर हिमांक में जो कमी होती है, भाई घोलने पर जो हिमांक में कमी होती है उसे हम
क्या बोलेंगे, हिमांक का अवनमन कहते हैं। बस इतना लिख देना है दोस्त, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में इसको समझ लेते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो इसे डेल्टा TF से दर्शाते हैं। इसको आप लोग कान खोल के समझ लीजिएगा दोस्त। इतना परिभाषा लिखने के बाद ये लिख दोगे ना तो आपका बिल्कुल टीचर नहीं कर सकता, आपको नंबर देगा ही, ठीक ना। चलिए अब उसके बाद में आपको इसका प्रूफ देना, यानी कि जो ये सूत्र होता है दोस्त, इसको आप लोग दे देना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक ना। सूत्र, हाँ सूत्र में क्या लिखना है कि डेल्टा TB बराबर जो होता है 1000 गुणे KF क्या होता है अभी आपको बता दिया जाएगा, इंटू W स्मॉल W होता है अपान स्मॉल m और इंटू कैपिटल W। ये क्या होता है मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया, लेकिन एक बार और मैं आपको इसको रिपीट करवा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए दोस्त, आपके सामने सबसे पहले है डेल्टा TF। और डेल्टा TF मैंने क्या बोला हूँ, ये फार्मूला है जो कि आपको देना अति आवश्यक है। बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे, कहीं भी लिखेंगे इसका हिमांक का अवनमन, तो इसका आप लोग परिभाषा यानी कि फार्मूला देना आवश्यक है ना। चलिए तो सबसे पहले TF बराबर होता है हिमांक में अवनमन। क्या होता है भाई, हिमांक में अवनमन, ठीक है। TF याद रखिएगा, हिमांक में अवनमन होता है। W है स्मॉल W है विलय का भार होता है। क्या होता है, ये होता है विलय का भार। और कैपिटल W होता है विलय का भार होता है, इसमें याद रखिएगा। और KF जो होता है मैंने आपको बता दिया हूँ, ये होता है मोलर अवनमन स्थिरांक होता है ना। और हाँ ये होता है। और यम जो है मैंने यम कहाँ बता दिया हूँ, यम जो होता है ये स्मॉल यम है, इसको समझ लीजिएगा, ये विलय का अणुभार होता है। बस इतना आपको परिभाषा फिगर के माध्यम से देना है, टीचर एक भी नंबर काट नहीं सकता, ठीक ना। तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हाँ आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री का जितने क्वेश्चन रहेगा फुल तैयारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।